अध्याय 8 द स्पूकी बीकन। हिंसक महासागर की उपेक्षा करते हुए एक बंजर ढलान पर बसा हुआ एक प्रभावशाली निर्माण था, एक प्रकाशस्तंभ जिसे ग्रहवन लाइट के रूप में जाना जाता है। इसकी पार की रूपरेखा भ्रामक जल की खोज करने वाले अंतहीन नाविकों के लिए एक उत्साहजनक संकेत थी, लेकिन यह उन डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता था जो इसे घेरती थी। ग्रहवन लाइट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गुप्तता से परिपूर्ण थी। बत्ती के प्रबंधकों ने अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं पर चर्चा की थी, डरावने भूत जो शिखर को डराते हैं। सारा, शक्तिशाली की एक साहसी परीक्षक, ने सुना था कि इन विवरणों को पूरी तरह से भयानक के पीछे की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए तय नहीं किया गया था। एक धुंधली शाम, जैसे ही लहरें ढलानों में दौड़ी, सारा प्रकाशस्तंभ की ओर बढ़ी। उसने शिखर पर अकेले रात बिताने के लिए सहमति व्यक्त की थी, इस उम्मीद में कि वह दूसरी दुनिया की विशिष्टताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखेगी। अभिभावक, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी आंखों में पूरी तरह से एक थका हुआ खोज थी, ने उसे जोखिमों के बारे में आगाह किया था, हालांकि वह बेपरवाह थी। जैसे ही सारा ने प्रकाशस्तंभ में प्रवेश किया, वातावरण एक आंदोलनकारी शांति के साथ भारी हो गया। दीवारों को उन प्रबंधकों की तस्वीरों से सजाया गया था जिन्होंने लंबे समय तक ग्रहवन लाइट की सेवा की थी। उनकी आंखें हर उस चीज का अनुसरण करती दिखाई देती थी जो वह कर सकती थी। वह शिखर के उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ी, जहां अविश्वसनीय प्रकाश कक्ष ने चट्टान के पार एक चौंकाने वाली चमक डाली। रात और अधिक अस्पष्ट हो गई, और बाहर की हवा एक उदास आत्मा की तरह चिल्लाई। सारा को बुड़बुड़ाहट सुननी शुरू होने में कुछ समय नहीं लगा था। एक नाजुक, स्वतंत्र आवाज जो चर्चा कर रही थी, कहानियों को याद रखने में विफल रही और आत्माओं को खो दिया। उसने उस ध्वनि का अनुसरण किया, जो उसे सीढ़ियों की एक तंग मुड़ने वाली उड़ान की ओर ले गई, जो बत्ती के वास्तविक दिल में गोता लगाती दिखाई दी। हर कदम के साथ गड़गड़ाहट और मजबूत होती गई। वे लालसा, पीड़ा और आत्माओं की आवाजें थीं, जिन्होंने क्षमा न करने वाले समुद्र में अपने भाग्य का सामना किया था। जैसे ही वह नीचे गिरी, उसने एक उपस्थिति, एक छिपी हुई शक्ति को महसूस किया जो उस पर कड़ी नजर रखती थी। अंत में वह शिखर की नींव पर पहुंची, एक छोटा सा कक्ष जो कुछ समय के लिए शेष बत्ती से अलग कर दिया गया था। अपने दीपक की मंद रोशनी में उसने एक महिला की आकृति देखी, एक भयानक अभिभावक जो एक बार ग्रहवन लाइट के लिए बाहर देख रही थी। खाली आंखों और एक परित्यक्त अभिव्यक्ति के साथ अभिभावक ने सारा से संपर्क किया। उसने दुर्भाग्य की एक कहानी सुनाई, एक ऐसा मलबे जिसने जहाज पर सवार लोगों को मार डाला था, और एक प्रतिबद्धता जो उसने उनकी खोई हुई आत्माओं को कहीं सुरक्षित करने के लिए की थी। अभिभावक को सुलह की वास्तविक भावना की खोज में सहायता करने के लिए पूरी तरह से पत्थर में सेट नहीं किया गया था। जैसे ही भूतिया आकृति ने खुलासा किया कि प्रकाशस्तंभ को एक मलबे पर काम किया गया था जिसने अतुलनीय नाविकों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, उनकी आत्माएं, जो आराम का पता लगाने में असमर्थ थी, उस भयानक उपस्थिति में बदल गई थी जो शिखर पर पहुंच गई थी। प्रबंधक ने सारा को बत्ती के नीचे एक गुप्त कक्ष में निर्देशित किया, एक स्थान जो मलबे से अवशेषों से भरा हुआ था। एक कमांडर का लॉग, एक खराब बैनर और बर्बाद समूह के व्यक्तिगत प्रभाव। जाहिर है कि ये चीजें पकड़ी गई आत्माओं के साथ एक संबंध रखती थी। सारा, अभिभावक के निर्देश के साथ, खोए हुए आत्माओं को चिल्लाते हुए और उन्हें सद्भाव की भावना की खोज करने का अवसर प्रदान करते हुए एक सभा का नेतृत्व किया। कमरा कांप उठा, और जैसे ही आत्माओं ने खबर फैलाई, दीपक की रोशनी चमक उठी। उन्होंने अतीत और प्राकृतिक क्षेत्र को छोड़ने की आवश्यकता के बारे में, महान से परे के लिए अपनी लालसा के बारे में बात की। एक अटूट वादे के साथ सारा और भयानक अभिभावक ने पकड़ी गई आत्माओं को मुक्त किया, उन्हें विपरीत पक्ष को देने की अनुमति दी। कक्ष स्थिर हो गया, और शाम तक गड़गड़ाहट धुंधली हो गई। जैसे ही सूर्योदय की प्रमुख किरणें विशाल सीमा में प्रवेश करती हैं,
सारा ने ग्रहवन लाइट को छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि उसने आत्माओं को उनकी दिशा में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की थी। एक समय अपनी भयावह कहानियों के लिए जाना जाने वाला प्रकाश स्तंभ लक्ष्य और सुधार की स्थिति में बदल गया था।